आने के लिए नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में निगम का पीला पंजा अवैध कब्जों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। दरअसल शहर के सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण मुक्ति अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने आज नागौरी गार्डन क्षेत्र में कार्रवाई की। यह इलाका शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां लंबे समय से दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर अवैध कब्जों की शिकायतें सामने आ रही थी। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने दुकानों के बाहर नालियों के ऊपर बनाए गए पक्के निर्माणों को तोड़ा और कई जगहों पर फैले अवैध ढांचों को हटाया। जैसे ही निगम का पीला पंजा इलाके में पहुंचा, वहां मौजूद व्यापारियों और लोगों में हलचल मच गई। इस अभियान के दौरान सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग्स और बैनरों को भी हटाया गया। वहीं सड़क किनारे रखे गए केबिन और अस्थायी ढांचे भी जब्त किए गए। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद नागौरी गार्डन क्षेत्र की सिकुड़ी हुई सड़कें अचानक चौड़ी नजर आने लगी, जिससे यातायात व्यवस्था से भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध भी किया और अपने प्रतिष्ठानों के बाहर की गई तोड़फोड़ पर नाराजगी जताई। लेकिन दूसरी ओर कई व्यापारियों और शहरवासियों ने इस कदम को शहर के हित में बताया और निगम की इस पहल की सराहना भी की। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के इंचार्ज संजय खोखला का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन बाजारों में अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, वहां भी जल्द ही निगम की टीम पहुंचकर अवैध कब्जों को हटाएगी। ऐसे में साफ है कि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम का यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज होता नजर आएगा और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नागौरी गार्डन के अंदर जहाँ ये चूड़ियों की और फैंसी आइटम की दुकान थी, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और लगातार हमारी कार्रवाई 1 महीने से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो सभी व्यापारी से निवेदन है कि जो अतिक्रमण आपने कर रखा, अभी भी निवेदन ही कर रहे हैं हम लोग, वरना अगर जब जेसीबी आएगी तो ज़्यादा तोड़फोड़ होगी, नुकसान आपका ज़्यादा होगा। अभी अगर आपका सहयोग अभी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते तो फिर आपको मार्केट अभी पाइपलाइन में जा सकते अभी काफ़ी सारा बाजार हमने लिया नहीं है। जैसे श्री गेस्ट हाउस से सुभाष नगर थाना वाला रोड रह गया है, नेहरू रोड हो गया है, अपने बस स्टैंड वाला रोड रह गया है, और काफ़ी सारे रोड ऐसे रह गए, अपने मेन मुख्य रोड रह गए हैं जहाँ लेना है। अपना MG हॉस्पिटल के आसपास का एरिया वो भी रह गया है, वो भी लेना बाकी है अभी हमारा। लगातार बिल्कुल लगातार कंटिन्यू कार्रवाई चलेंगी, कार्रवाई रुकने वाली है। काफ़ी व्यापारी समर्थन कर रहे हैं, काफ़ी व्यापारी समर्थन कर, कुछ है कि इक्के दुक्के जो समर्थन नहीं दे पा रहे या उस उनके समझ में नहीं आ रहा, तो वो उनको भी वहाँ जाके हम समझाइश कर रहे हैं, तो वो भी फेवर में आ रहा है। वो लोगों में एक धारणा है कि जहाँ हटना वहाँ निर्माण कार्य धीरे गति से हो रहा है। एक्चुअली फाइनेंशियल बजट का भी बात होती है, और मजदूर भी अभी छुट्टियों पे थे, उससे थोड़ा धीरे काम चला। अभी शीतकाल सूचना खत्म हुई, सारे मजदूर आ गए हैं। अब वो जो काम है युद्ध स्तर पर हमारा जारी रहेगा और आगे जैसे ज़्यादा तोड़फोड़ होगी वहाँ काम चलता रहेगा। भीलवाड़ा में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आज करीब 1 महीना हो गया है और ये अभियान अनवरत जारी है। आज ये जो दस्ता है नागौरी गार्डन क्षेत्र में पहुंचा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो निगम का जो पीला पंजा है, दुकानों के बाहर जो करीब 5 फीट तक का जो सीढ़ियां बनाकर जो अतिक्रमण किया हुआ था, उसको यहाँ पर हटाने की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। और जब अतिक्रमण हटाने के दौरान ये देखने को मिल रहा है कि सड़क के ऊपर भी लोगों ने सीवरेज के टैंक यहाँ पर बनाए हुए हैं। साथ ही जिस प्रकार कह सकते हैं कि 30 फीट का जो रास्ता होगा, उसके ऊपर दोनों ओर से करीब 10-10 फीट अतिक्रमण होने की वजह से शहर की जो सड़कें सिकुड़ गई थी और जिस प्रकार यातायात का दबाव जो सड़कों पर देखने को मिल रहा था, उससे निजात दिलाने के लिए जो निगम में जो प्रशासक नियुक्त है जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु, उनके निर्देश और आदेश के ऊपर निगम ने ये कार्रवाई शुरू की थी। और उसके बाद करीब 1 महीना हो गया जो शहर के कई प्रमुख मार्गों से निगम ने अतिक्रमण हटा दिया है और बाकी बचे हुए मार्गों से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी। इसको लेकर शहर वासियों को भी खासा समर्थन यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी हम देख सकते हैं कि कई क्षेत्रवासी जो व्यापारी है यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी चर्चा करेंगे कि जो नगर निगम जो ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई कर रहा है, इसको आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इससे जो है 500 आदमी तो नाराज हैं, लेकिन 5 लाख आदमी राजी है, क्योंकि 15 फीट की सड़क के अंदर 8-9 फीट की सड़कें तो कवर कर रखी। अब जाने आने का रास्ता रहता नहीं, हम परेशान आदमी करे क्या। लेकिन जो दुकानदार है वो नाराज है, क्योंकि दुकानदारों को छूट गई है, लेकिन आम जनता राजी है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। शहर के कई बाजार अभी भी निजात मिल चुके हैं, कई में अतिक्रमण हटाना बाकी है, तो क्या करना चाहेंगे? उनको भी वैसे ही करना चाहिए। जैसे अभी ये जो रोड मॉडल बनाया है इन्होंने, मेरे हिसाब से सीए सुगुन स्वीट्स वाला, ऐसी रोडें पूरी भिलाड़ा में होनी चाहिए और ऐसा काम होना चाहिए। भिलाड़ा लगेगा इंदौर कैसे, इंदौर भिलाड़ा एक लगे, तो कार्रवाई का समर्थन करते हैं। बिल्कुल। तो व्यापारियों की मिलने की सुविधा यहाँ पर आ रही है। व्यापारी भी लगातार जिस प्रकार इनका कहना है कि कुछ व्यापारी नाराज हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर
खासा एक तरह का व्यापारी में उत्साह देखा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि नागौर गार्डन के अंदर अभी भी जिस प्रकार करीब 5 फीट जो दुकान के बाहर अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। और अभी हमारे साथ जो निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ता है उसके जो इंचार्ज संजय खोकर वो भी हमारे साथ मौजूद। संजय जी, लगातार कार्रवाई की जा रही है, कई बाजार में उठा दिया गया, अभी भट्टा बाकी है। सर, हम उनकी लगातार व्यापारी से सहयोग की प्रार्थना कर रहा है, अपील भी कर रहा है, मगर सहयोग व्यापारी कई जगह पे सहयोग करे मगर कहीं व्यापारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी आज आपकी गली में देख लो आप, कम से कम 10 फीट कहीं कवर कर रखा लोगों ने, रोड पर टैंक भी बना रखा है। तो अभी हमने इसको एक बार और यहाँ से कार्रवाई चालू करी है और शहर में जहाँ भी है मैं सबसे विनती कर रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने अपने जो नाली पर जाती है खुद अपने सर पर हटाते हुए, नहीं तो नगर निगम का अगर जेसीबी से कार्रवाई होती है तो नुकसान ज़्यादा ही होगा। फिर लगातार व्यापारियों को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 90% व्यापारी समर्थन में है, कई जगह कुछ छोटे मोटा विरोध हो रहा है, मगर जब हमको समझा रहे हैं तो कोई इसमें समर्थन दे रहे हैं हमको। लोगों में एक धारणा है कि इसको हटा देने के बाद जब निर्माण कार्य वापस देरी आएगी, कब क्या वापस कम बनेंगे? निर्माण कार्य हमारा चल रहा है, एक्चुअली बजट भी हमारा अभी पास हो चुका है और निर्माण कार्य तो धीरे धीरे ही चलता है। निर्माण कार्य क्योंकि अभी आजा चौक, अपना बालाजी मार्केट और कुछ शासी मार्केट 3-4 जगह काम चालू हो चुका है और नियर कंप्लीट होने आया है। वहाँ से फिर टीम यहाँ आएगी, अलग अलग जगह जाएगी, फिर काम कर रही है। शहर के अंदरूनी भाग में चल रहा था कि जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो आउटर इलाका यूएटी एरिया है, तो यूएटी से मैंने बात की है, यूएटी वाले भी हमारे समर्थन में काम करेंगे। जब उनका सहयोग मिल जाएगा हम वहाँ भी काम चालू कर लेंगे। शहर के अंदर अभी भी कई बाजार है या जो रास्ते हैं जहाँ पर अतिक्रमण हटाना बाकी है पाइपलाइन में, कौन कौन से आपकी वरीयता में है या हटाया जाएगा? मोस्टली श्री गेस्ट हाउस से सुभाष नगर थाना, वो तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। अपना नेहरू रोड हो गया, यानी कि जितनी मेजर रोड है, मोस्टली जितने मेजर रोड इंपॉर्टेंट रोड है उनसे सब पे आपको हटाना बाकी है। आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि नालों पे जो अतिक्रमण कर रखा है सब अपने सर हटा दें। ये तो जब हमारे जेसीबी चलती है तो नुकसान ज़्यादा ही होता है। आप सहयोग करेंगे तो फायदा आप लोगों का ही होगा। ठीक है, धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो जो निगम के जो निरोधक दस्ता है अतिक्रमण, उसके जो इंचार्ज संजय खोकर ने भी आमजन से अपील की, व्यापारी से अपील की कि वो जो अपनी दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको स्वेच्छा से हटा ले, नहीं तो पीला पंजा जब आता है तो कहीं न कहीं उसके साथ आसपास का जो हटाने काम करता है उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो निगम भी आम जन से, व्यापारी से अपील कर रहे हैं कि स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा ले ताकि जो अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम है उसको मूर्त रूप दिया जा सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बिलरा से प्रहलाद के लिए। तो आपको बता दें, निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अब सिकुड़ी हुई सड़क